10th आज हम पढ़ेंगे सप्तम पाठ है सौहार्द प्रकृति शोभा। इसमें प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो एक दूसरे को अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे। तो इस प्रकृति के माध्यम से बताया गया है कि संसार में प्रकृति में जो कुछ भी है सबका अपना महत्व है और सब जो है श्रेष्ठ हैं, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। तो हम आज पढ़ेंगे सप्तम पाठ है सौहार्द प्रकृति शोभा। 7वां पाठ आगे पढ़ेंगे। आयम पाठ है परस्पर स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहार है अस्थाय दिति बोधयति। कह रहे कि ये पाठ जो है ये पाठ परस्पर आपस में स्नेह और प्रेम के व्यवहार से रहने के लिए बोधयति मतलब बताता है। ये पाठ हमें आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने के बारे में बताता है। सम्प्रति वयम पश्यामः यत् समाजे जना आत्म अभिमान संजाता है। अब तक हम सब देखते आए हैं यत् मतलब कि समाजे मतलब समाज में लोग आत्माभिमान मतलब खुद के अभिमान में ग्रस्त रहते हैं, खुद के अभिमान खुद पर करते रहते हैं। ते परस्पर तिरस्कुर्वन्ति एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्ना ते परेशान कल्याण विषय न किंचित अब चिंतयति। स्वार्थ में लगे हुए ते मतलब वे, परेशान मतलब दूसरे के कल्याण के विषय में न किंचित चिंतयति कुछ भी नहीं सोचते। तेषां जीवन उद्देश्यम अधुना इदम संजातम उनका जीवन का उद्देश्य कुछ इस तरह हो जाता है। किस तरह हो जाता है? एक श्लोक दिया हुआ है, पढ़ेंगे। निश्चयी नीच निश्चयी सर्वे उपाय सर्वमेव साध्यम। कह रहे हैं नीच से नीच कार्य करने में जो है उद्यत हो जाते हैं या प्रवृत्ति हो जाते हैं। सर्वे उपाय सर्व फलमेव साध्यम, क्योंकि वो सब कुछ अपने लिए ही साधना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इसलिए ये छोटे से छोटा काम, नीच से नीच काम भी करने को तैयार होते हैं। लोग जो हैं अपने स्वार्थ के साधन में इस तरह लगे रहते हैं कि वो छोटे से छोटा काम भी करने के लिए उचित मानते हैं, सही मानते हैं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेहं संवर्धाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजेन व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृतिमातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्त्वं भवति। कह रहे हैं अतः समाज में पारस्परिक स्नेह को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षी के माध्यम से समाज व्यवहार मतलब समाज के व्यवहार जैसा कि आत्म अभिमान को दिखाया गया, जैसे समाज में व्यवहता मतलब चल रहा है, आत्म अभिमान को दिखाना, तब प्रकृति माता के माध्यम से अंते मतलब अंत में निष्कर्ष स्थापित मतलब बताया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है यत् कि काला अनुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति, कि समय के अनुसार सबका गुण जो है महत्व रखता है, सबका महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिता सन्ति, सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याण परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारम च भाव्य। अतः हम सबको स्वकल्याण मतलब अपने कल्याण के लिए परस्पर स्नेह मतलब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक, मैत्रीपूर्वक, दोस्तीपूर्वक व्यवहार ही रखना चाहिए या मैत्रीपूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए, जिससे कि हमारा कल्याण संभव है। आगे पढ़ेंगे इस पाठ में। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी प्रहति, वन का दृश्य दिखाई पड़ता है और पास में एक नदी जो है बह रही है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एक बानरः आगत्य तस्य पुंछम धुनाति। सिंह वहाँ पर एक सिंह जो है सुख से विश्राम कर रहा था, यानी आराम से सो रहा था। तदेव मतलब तभी एक बानर आगत्य मतलब आकर तस्य पुंछम धुनोति उसके पूंछ को घुमाता है या धुनोती मतलब नोचता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छामि, क्रोधित शेर उसे मारना चाहता है। परम बानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षम आरुह, परंतु वह बानर कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः बानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्ट पुनः वृक्षोपरि आरोहति, तभी अन्य कोई वृक्ष से दूसरा बानर उतरकर सिंह के कान को खींचकर पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है।
एमेव बानरा बारम बारम सिंहम तुंदयंती। इसी प्रकार ये बानर बार बार जो है सिंह को तुंदयंती मतलब होता है परेशान करते हैं या जो है उसको तंग करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ते धावती। क्रोधित होकर शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जती गर्जना करता परंतु किमप कर तुम समर्थ है एव तिष्ठन्ति। परंतु कुछ भी करने में असमर्थ सिद्ध होता है क्योंकि बानर भाग जा रहे हैं। बानरा हसन्ति। बानर हंसते हैं। वृक्षोपरिचा विविधा परीक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हसम हर्ष मिश्रित कलरवं कुर्वन्ति। वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी जो बैठे हैं वो भी सिंह की ऐसी दशा को देखकर खुशी से कलरव कुर्वन्ति मतलब खुशी से चहचहाट करते हैं, खुशी से हंसते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपतुच्छै जीव आत्मनम इव दृश्या दुरवस्था श्रांतम सर्व जंतून दृष्टवा प्रेक्षति। निद्रा भंग होने से, नींद टूट जाने से दुखी जंगल का राजा, वनराज मतलब जंगल का राजा शेर, सन्नपितुच्छै जो ये छोटे छोटे जीव से, सन्नपितुच्छै मतलब होता है अपने पास इन छोटे छोटे जीवों से आत्मने अपनी ऐसी दृष्टि दशा की दुर्वस्था को देखकर श्रांत थका हुआ सर्व जंतुन दृष्टवा सभी जंतुओं को पक्षियों और छोटे के जानवरों को देखकर पुष्टति पूछता है। क्या पूछता है? सिंह कहता है क्रोधहीन गर्जन, क्रोध से गर्जना करता है और कहता भो अहम वनराज, मैं वन का राजा हूँ। किम न भयम जाते, तुम लोग क्यों नहीं डरते हो? किमर्थ मामेव तुंदयत सर्वे मिलित्वा, क्यों तुम सब मुझे मिलकर तंग कर रहे हो जबकि मैं जंगल का राजा हूँ। एक है बानर, एक बानर कहता है यद तुम वनराज भवित, यद तुम वनराज हो तो सर्वथा अयोग्य है, लेकिन तब तो तुम बिल्कुल अयोग्य हो। राजा तो रक्षक है भवती, राजा तो सबकी रक्षा करता है। परम भगवान तो भक्षक है, लेकिन आप तो खा जाते हो। अपि च स्वरक्षायाम असमर्थ नास्ति, और भी तुम अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। नासि तहिर कहथम अस्मान रक्षसिन, तो बताओ जब तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो तो मेरी रक्षा कैसे करोगे? अन्य बार कहते किम ना सुता, क्या तुमने नहीं सया त्वया पंचतंत्रोक्ति, जो तुमने पंचतंत्रोक्ति कह रहा है कि क्या तुमने पंचतंत्र की ये उक्ति, पंचतंत्र एक ग्रंथ है जिसमें जानवरों की कहानियां हैं जिसे विष्णु शर्मा ने लिखी है, तो उनकी उक्ति को नहीं जानते? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड़या मानई परई सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। कह रहे कि क्या तुमने वो नहीं सुना हुआ है कि जो राजा यो न रक्षति, जो नहीं रक्षा करता है, जो रक्षा नहीं करता, विस्त्रान पीड़ई माने परई सदा, कह रहा है कि जो दूसरों से पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता। वितस्तान कह रहा, वृतस्तान कह रहा है कि जो विशेष रूप से डरे हुए, जो पीड़ित करते हुए दूसरे की रक्षा नहीं करता, जो रक्षा नहीं कर पाता, स जंतून पार्थिव रूपेण, वह जंतुओं के लिए, वह पीड़ित जंतुओं के लिए सकृतांतो न संचय, एक तरह से यमराज की तरह होता है जो उसकी रक्षा ना करके उन्हें सताता है और खा जाता है। ऐसा राजा। काके कहता है कि आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम सच कह रहे हो, वस्तुतः वन राजा भवितम तू अहम योग्य, बल्कि वन का राजा बनने के लायक तो मैं हूँ। पिक हंसती है। कथम तुम योग्य वन राजम भविति, तुम कैसे वनराज बन सकते हो? यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरण आकुलिम करोसी, यहाँ वहाँ दौड़ दौड़ कर कर्कश ध्वनि में काएँ काएँ चिल्लाते हो, वातावरण को परेशान कर देते हो। पूरे वातावरण में तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। ना रूपम ना ध्वनिम अस्ति, ना तुम्हारे पास रूप है ना आवाज़ है। कृष्ण वर्णम, काला वर्ण है। मेधा मेध्या भक्षम, अच्छा बुरा सब खा जाते हो। तुम कथम वनराज मन्या हम वयम, तुम्हें कैसे हम वन का राजा मान लें? काका कहता अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्यों जो है फालतू बोलती है, मतलब जलपसी क्यों मजाक करती है, उपहास करती है। यदि अहम कृष्ण वर्णम, यदि मैं काला हूँ, तहिर तुम किम गौरांग है, तो तुम कौन सी गोरी है? अपि च विस्मर्यते, तुम भी तो गोरी नहीं हो। अपि च, क्या तुम भूल गई हो कि यत मम सत्प्रियता तो जनानाम कृते, कि मेरी सत्य बोलने के लिए, मुझे सच बोलने के लिए लोगों में प्रिय है। जो कहते हैं नहीं झूठ बोले कौआ काटे, ऐसे बोलते हैं ना, तो कह रहे मेरी सत्यप्रियता लोगों में कितनी प्रसिद्ध है, क्या तुम्हें पता नहीं है?
तो फिर उसके बाद उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के रूप में अनिर्तम बदसि चेतम काकम दसते, झूठ बोलो कौवा काटेगा, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, इस प्रकार लोग कहते हैं। अस्माकम परिश्रम एकम च विश्व प्रथितम, मेरा परिश्रम तो ये अकेला ऐसा है जो संसार में प्रसिद्ध है। अपि काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मानते, कह रहे हैं कि काक चेष्टा, कौवे की तरह जो चेष्टा करता है वही अच्छा विद्यार्थी माना जाता है। फिर कहती है अलम अलम अति विकथेन, कहती है कि ज़्यादा आत्म प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं है, कम बोलो। किम विस्मरते, क्या तुम भूल गए हो? क्या भूल गए हो? काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिक काके हो, वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके, कह रहे कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। और कोयल और कौवे में भेद करने के लिए कब भेद पाया जाता है? बसंत समय आने पर, जब बसंत का समय आता है, फूलों से पेड़ भर जाते हैं, तब तब कौवा काँव काँव करता है और कोयल कू कू कूकती है। तब पता चल जाता है कि दोनों काले होते हुए भी एक कोयल है और एक कौवा है। कौवा कहता है अरे परिभृत है, अरे परिभृत दूसरे द्वारा पाली जाती हुई, परिभृत मतलब दूसरे द्वारा पाली जाती हुई। अहम यदि तो संतति ना पलयामी, अगर मैं तुम्हारे बच्चों को ना पालूं, तहिर कुत्र सयुपिका, तो ये कोयल कहाँ से आएगी। अहम एव करुणा पर पक्षी सम्राट है, तो मैं ही एक करुणा पर पक्षी सम्राट कौवा हूँ, मतलब मैं बहुत दयालु हूँ, तुम्हारे बच्चों को भी पाल देता हूँ। गज है, गज आता है समीप व गच्छन, अरे समीप में आता है हाथी, आते हुए बोलता है, सारी बातें सुनते हैं। अरे संभाषणम सुणमेव अहम आत्रा आगच्छम, तुम सबकी बातें सुनता हुआ मैं यहाँ आ गया हूँ। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, मैं बहुत विशाल हूँ, बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह व स्यात, शेर से भी ज़्यादा ना, शेर से भी ज़्यादा मैं सिंह व स्यात, सिंह से भी ज़्यादा हूँ, क्योंकि सिंह व स्यात सिंह हो अथवा अन्य को अपि, और कोई वन पशुन तो तुंदन जंतु अहम स्वसुंडने पोथ्यामी मारयामी, कोई भी वन का जीव जंतु यदि परेशान करता है, पशुओं को तंग करता है, तो अपने सूंड से पटक कर मैं उसे मार दूंगा। किम अन्यम को अपेयस्ति एतादृशम पराक्रमी, कौन में ऐसा है जो मेरे जैसा पराक्रमी है। अतएव अहम एव वनराज पदाय, तो मैं ही जंगल का राजा बनने लायक हूँ। वानर कहता है अरे अरे एवा शीघ्रमेव गजस्य पुच्छम विधुए वृक्षो अपहारोत, कहता है कि अरे अरे करके ऐसे जल्दी से आता है और पेड़ से उतरकर उसे पूंछ को मोड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है। गज तम स्वमेव स्वसुंडे आडोलत इच्छामी, जो है गज जो है अपने सूंड से उसको ढूंढने पकड़ने की इच्छा करता है, परंतु बानर उसको दित्वा अन्य वृक्ष मारो, परंतु बानर कूदकर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। ये गज वृक्षात प्रति धावंतम दृष्टवा सिंह व फंसत बदच्चा, इस प्रकार हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बानर को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए देखकर सभी हंसने लगते हैं। शेर भी हंसता है। शेर कहता भो गजय माम अपियो ये तो तुद्ध एते बानरा, कह रहा है ये बानर तो मुझे भी तंग कर रहे थे, ऐसे ही जैसे तुम्हें तंग कर रहे हैं, ऐसे ये बानर मुझे भी अभी तंग कर रहे थे। उसके बाद वो बोलता है आगे, एक मिनट, बानर कहता है एता अस्मादेव तु कथयामि यदहम एव वनराज पदे एन विशालकाय पराक्रमी भयंकर चापि सिंह गजवा पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति। अब बानर कहता है कि अरे इसीलिए तो कहता हूँ माँ कथयामि अहम एव योग्य वनराज पदा, कि हम ही वनराज के पद पर रहने के योग्य हैं, हम भी जंगल का राजा बनने योग्य हैं। इन विशालकाय पराक्रमी, ये जो बड़े बड़े विशाल पराक्रमी भयंकर जानवर हैं, जैसे सिंह और हाथी को हम पराजित करने में समर्थ है। अतः वन जंतुना नाम रक्षाई वयमेव क्षमा, तो वन के जंतुओं की रक्षा करने में हम ही सक्षम है। ये तद सर्व श्रुत्वा नदी मध्य स्थित है एक बक, ये सब सुनकर नदी के बीच में एक बगुला है, वो बोलता है। बक कहता अरे अरे मम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवित हर्तुम, मुझे छोड़कर कौन और राजा हो सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकालम पर्यंतम अविचलम ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञा यो स्थित्वा सर्वेराम रक्षाय उपायनाम चिंतयामि, मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक स्थिर होकर ध्यानमग्न होकर खड़ा रह सकता हूँ, स्थित प्रज्ञ होकर तुम सबकी रक्षा का उपाय सोच सकता हूँ।
योजना निर्मी योजना बना सकता हूँ। और स्वसभा विविध पद अलंकारम कुर्वाणैः जन्तुभिः मिलित्वा रक्षोपायन क्रियान्वितान करिष्यामि कह रहा है। और अनेक पद से अलंकृत करके जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा का उपाय सोच सकता हूँ और करवा सकता हूँ। योजना बनाकर कार्यान्वित करूँगा यह, है ना। कह रहा कि मैं और भी जानवरों को अच्छे अच्छे पद पर रखूँगा और रक्षा करने के बहुत सारे उपाय सोचूंगा। अहम योग वनराज पद प्राप्त योग्य, मैं ही वनराज का पद पाने के योग्य हूँ। मयूर वृक्षों पर साहटासम पूर्व, मयूर जो है वृक्ष पे बैठकर हंसता है, कहता बिरम बिरम आप सलांघ्या किम न जानासी, रुक जाओ अपनी इतनी प्रशंसा मत करो, जानासी जानते नहीं हो, यदि न स्यानरपति सम्यक नेता तत्र प्रजा अकर्णधारा जलधारो विलप्ल्यो नौर्य है। कह रहा है कि ज़्यादा पढ़ाई ना करो, जो अच्छा नेता अच्छा राजा नहीं होता उसकी प्रजा, कह रहा है ये न स्याति नरपति, जो अच्छा राजा नहीं होता सम्यक नेता नहीं होता तत्प्रजा उसकी प्रजा अकर्ण जलधारा कान तक आने वाले जलौधो मतलब जल में, बिलपयो नौका डूबने वाली नाव के जैसा हो जाता है। कह रहे जिसका राजा अच्छा नहीं होता उसकी प्रजा जैसे कि सागर में नदी नाव लेके चल रहे हो, उसमें पानी भर जाए और वो डूब जाए, इस तरह उसका राज्य हो जाता है। को ना जानाति तव ध्यानम, कौन नहीं जानता तुम्हारे ध्यान को। कहता है कि जब जिसका राजा अच्छा नहीं होता, जिसका नेता अच्छा नहीं होता, उस राजा का राज्य की नेता जनता जो है कान तक आए हुए जल के समान, डूबी हुई नाव के समान हो जाता है। यानी वो समुद्र में जैसे नाव डूब जाती है वैसे वहाँ की प्रजा भी नष्ट हो जाती है। को ना जाना तो ध्यान अवस्था, कौन नहीं जाता तुम्हारी ध्यान अवस्था को। स्थित प्रज्ञा इति ब्याजेन वराकान मीनान छलेन अदगृह कुर्त्या भक्षसी, स्थित प्रज्ञ होकर मतलब चुपचाप खड़े होकर तुम बेचारी, वराकान बेचारी, मीनान मतलब मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता से खा जाते हो। धिक त्वाम तुम्हें धिक्कार है, तो कारडा तुस और पक्षी कुलामेव अपमानित जाता है, तुम्हारी वजह से तो सारे पक्षियों का कुल ही अपमानित हो गया है, क्योंकि सब कहते हैं कि बगुले के समान तुम जो है कपट वेश धारण कर रहे हो। बानर सर्ववर्गम, बानर बोलता है अतएव कथयामी हमेव योग्य वनराज पदा, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि हम ही जो है वनराज राजा बनने योग्य। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवा, कहने तो शीघ्र ही सब लोग राज्याभिषेक की तैयारी करो और सभी जंतुओं के द्वारा मुझे राजा बना दिया जाए। मयूर कहता अरे बानर तू बहुत चुप हो जा, कथम तुम योग्य वनराज पदा, तुम कैसे वनराज बनने के योग्य हो। पश्यतु देखो मम शिरस राज मुकुट में, मेरे सिर पर तो पहले से ही राज मुकुट शिखा स्थापित है। स्थापयाताम विधाता एवाहम पक्षी राजा कृत, हमें तो विधाता भगवान ने ही पक्षियों का राजा बनाया। अतः बने निवसंतम माम वनराज रूपेण द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना, तो वन में निवास करता हुआ मैं वनराज के रूप में द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना, आज भी जो है वनराज की तरह सजा दिखाई पड़ता हूँ। ठीक है, पक्षियों सभी में इस समय आगे आ जाओ तो अतः बने निवसत माम वनराज रूपेण द्रष्टुम, अतः मैं वन में राजा की तरह दिखने लायक हूँ। यत् कथम को अपि अन्य विधातुम निर्णयम अन्यथा कृतुम क्षम, तो कह रहा है कि मुझे ही जंगल के राजा इस समय कोई दूसरा परमात्मा की व्यवस्था नहीं कर सकता। कह रहा यद को अन्य, इस समय कोई दूसरा विधातु निर्णय, विधाता के इस निर्णय को अन्यथा करने में सक्षम नहीं, मतलब कोई दूसरा इसको टाल नहीं सकता कि मैं राजा ना बनूं, मैं ही राजा बन सकता हूँ। कह रहा है मैं इस वन में निवास करता हुआ वन राजा के रूप में ही सक्षम हूँ दिखने में, कि मैं ही राजा दिखता हूँ, और कोई भी इस समय विधाता का ये निर्णय है कि मैं राजा बनूं, इसे हटाने में सक्षम नहीं। अन्यथा कृतुम मतलब हटाने में क्षम मतलब सक्षम नहीं। काक कहता सबंग से अरे यही भूखम, अरे सांप को खाने वाले, यही भूखा मतलब सांप को खाने वाले। नित्यातिरिक्त तो विशेषता, कह रहे नित्यतिरिक्त है, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदा योग्यम मन्य हम, कि हम तुम्हें वनराज के पद पर मान लें।
मयूर कहता है, यत मम नृत्य तु प्रकृति आराधना, मेरी नाच तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य देखो देखो, मम पिछुआ नाम पूर्वम सौंदर्य, मेरे पंखों की सुंदरता। पृच्छा उद्घाटा निद्रा मुद्रा स्थित सन, पूछ को उठाकर वो नाच की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। ना को अपि त्रैलोके मत सदृश सुंदर, तीनों लोक में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। वन जंतुना उपरि आक्रमणम कर्तुम तुम हम स्वसौंदर्य नित्रिंच, वन जंतुओं पर आक्रमण करने वाले को मैं स्वसौंदर्य अपने सौंदर्य से नृत्य से आकर्षित करके बनात बहिष्कारिष्यामि, वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः हम योग्य वनराज बताए तो मैं ही वनराज बनने के लायक हूँ। तस्मिन योग काले, इसी समय व्याघ्र चित्रकौ मतलब कि चितकबरे आकृति वाला, जिसके पीठ पे चित्तियाँ हो, अपि जले अपि पातुम, पानी पीने के लिए, एतद विवातम सृष्टुम बत्तय, यह विवाद सुनकर आता है। व्याघ्र चित्र को व्याघ्र चित्र बोलता है, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे वनराज पद के लिए जो है कौन सुपात्र हो सकता है। कह रहा वनराज पद के लिए और कौन सुपात्र हो सकता है। यदर्थम आवामेव योग्यम, इसके लिए तो मैं ही योग्य हूँ। यस कस्याप चयनम कुर्वन्तु सर्वमत्या, तो इसलिए सभी लोग अपनी सहमति कर लें और मुझे चुन लें। सिंह कहता है, तुष्णीम भो, चुप हो जाओ। युवा अपि मत सदृशो भक्षकौ ना तो रक्षकौ, तुम दोनों मत सदृश को मेरी तरह ही भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। एते वन जीवा भक्षकम रक्षक पदयुगम नामन्ते, ये वन के जीव जो है भक्षक को रक्षक के पद पर नहीं रखने के लिए मानते। अतएव विचार विमर्श चल रहा है। बकै कहता, सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदय, सही कहा सिंह महोदय ने। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकालम पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में ये शेर ने बहुत समय तक हमारे ऊपर शासन किया। परम अधुना तो को पक्षी एव राजा इत निश्चितव्यम, परंतु अब की कोई पक्षी ही राजा होगा ऐसा हमने निश्चित किया है। अत्र तो संशीतले लेसा अपि अवकाशम नास्ति, कह रहा है तो जो है इसमें थोड़ा भी संशय का स्थान नहीं है। हम लोग जो है अब की बार पक्षी को ही राजा बनाएंगे। सर्वे पक्षिणा उच्चै, सभी पक्षी ऊंचे स्वर में बोलते हाँ हाँ। कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति, कोई पक्षी ही राजा बनेगा, परंतु कश्चित् खगः आत्मं विना नान्य कमेपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति, परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा अपने बिना किसी दूसरे को राजा के पद के लिए नहीं सोचता है। तहिर कथम निर्णय भवत, तो कैसे निर्णय होगा। तथा तय सर्वे गहन निद्रायाम निश्चित स्वपंत उल्लूक वीक्ष्य विचारितम, तभी सभी लोग गहन निद्रा में सोया हुआ अपने पास एक उल्लू को देखकर सोचते हैं। यह देश है कि ये जो उल्लू है जिसको देखते हैं सोया हुआ, आत्मश्लाघाहीन है, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा। पद निर्लिप्त ही मतलब उसे इस पद से राजा बनने से कोई मतलब नहीं है। उल्लू को यो अस्माकम राजा हो से, तो उल्लू ही हमारा राजा हो सकता है। परस्पर आदिश्यंती च तदानीयंताम नृपाभिषेक संबंधी संभारा इति, तो सभी आपस में आदिशिंत मतलब एक दूसरे को आदेश देते हैं और कहते हैं कि राजा के अभिषेक की तैयारी की जाए, हमारा राजा उल्लू होगा। काका कौवा हंसता है अट्टहासेन पूर्ण, जोर से हंसता है। सभी तैयारी करने की इच्छा करते हैं किसके, उल्लू को राजा बनाने की। तो सभी पक्षी सज्जाई गंतुम इच्छा, सभी पक्षी उसे सजाने के लिए निकल जाते हैं, उसे राजा बनाने के लिए, उसका राज्याभिषेक करने के लिए। कौवा अट्टहास पूर्व बड़े जोर से हंसता है। सर्वथा आयुक्तम एतम यन मयूर, हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसा आदि पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थ सर्वे सच्चा पूर्ण दिनम यावत निद्रामाणय ऐसे कथ अस्मान रक्षति वस्तुतः। कह रहा कौवा हंसता हुआ बोलता है कि यह पूरी तरह से अनुचित है, सर्वथा अनुचित, यह पूरी तरह से अनुचित है। मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि प्रधान पक्षियों के रहते हुए दिवा अंध से मतलब ये दिन में जिसको दिखाई नहीं पड़ता, ये अंधे को कराल वस्त्र मतलब भयानक मुख वाले का अभिषेक करके मतलब सजा बजा के इसको राजा बनाना चाहते हैं।
इसकी सज्जा कर रहे हैं। पूर्ण दिन एवं निद्रामाणा, जो पूरे दिन सोता रहता है, ऐसा कथमान रक्षिष्यति, ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः कह रहा है वास्तव में स्वभाव रौद्र उग्रम क्रूरम प्रियवादिने उल्लूक निपत कृत्वा का सिद्धि भविष्यति। कह रहा स्वभाव से जो इतना क्रूर है, जो स्वभाव से इतना भयानक है, बहुत ही क्रोधी है, अप्रिय बोलता है, बहुत ही इसके बोलने से अशुभ होता है, ऐसे उल्लू को राजा बनाकर उल्लू नृपतिम कृत्वा, उल्लू को राजा बनाकर कानूम सिद्धिर्भवति, क्या सफलता प्राप्त होगी, क्या लाभ प्राप्त होगा। ततः प्रविशति प्रकृति माता, इसी समय प्रकृति माता प्रवेश करती हैं और प्रकृति माता कहती हैं कि सस्नेहम, बड़े प्यार से बोलती हैं, भू भू प्राणिने, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सब मेरे बच्चे हो। कथम मिहम कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीव अन्योन्याश्रित, वास्तव में सभी वन के जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति, क्या याद रखना है, देता है लेता है। गुह आख्याति प्रेक्षते, जो देता है लेता है, गुप्त बातें करता है और पूछता है। पूछता है मतलब सावधान करता है, और भुक्तते खाता है, और भोज्यते जोड़ता है। छह योग खड विधम प्रीति लक्षणम, यही 6 प्रेम के लक्षण हैं। 6 प्रेम के लक्षण कौन से हैं। देना, लेना, गुप्त बातें बताना, सावधान करना, आख्याति पृच्छति, सावधान करना, पूछना, खाना और खाने के लिए फिर से निमंत्रित करना, भोजते, भोजन के लिए फिर से बुलाना। ये 6 जो है प्रेम के लक्षण हैं। तुम लोग गिफ्ट देते हो ना, एक दूसरे को देते हो, फिर लेते हो, फिर जो है किसी के घर खाने पे जाते हो, फिर उससे अपनी छुपी हुई बात बताते हो, अपनी परेशानी। इसी तरह सर्वे प्राणी न संवेद स्वर है, सभी प्राणी एक स्वर में बोलते हैं। माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, कि माता तुम सचमुच सही बोलती हो। परम वयम भवतीम न जानीमः, परंतु हम आपको नहीं जानते। भवत्या परिचय क्या, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहते हैं, अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति हूँ, तुम सबकी माता हूँ। युवम सर्वे एव मम प्रिय, तुम सभी मुझे बहुत प्रिय हो। सर्वेषां एव मत कृते महत्वम विद्यते, तुम्हारा मेरे लिए तुम सबका महत्व है। यथा समयम, समय समय पर, ना तावत कलहीन, तो झगड़ा ना करो। समय वृथा, झगड़े में समय व्यर्थ ना करो। यापयन्तु अपीत मिलित्वा, एक साथ मिलकर जियो। एवं मोधस्वम जीवनम, यही जीवन का सुख है। रसमयम कुरुसुतम, एक साथ जीवन को रसमय करो और खुशी से जियो। तद्यथा कथितम, इसीलिए कहा गया है। प्रजा सुखे सुख राज्य, जहाँ का प्रजा सुखी होता है वहाँ का राजा सुखी होता है, जहाँ की प्रजा सुखी होती है। प्रजा नाम चा हिते हितम, प्रजा का हित करना ही अपना हित करना है। ना आत्मप्रियम हितम राज्ञ, जिस राजा को अब सिर्फ अपना प्रिय नहीं होना चाहिए। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, वास्तव में प्रजा की भलाई करना ही हित है या भला है। और अपिचा, और भी कहा है, अगाध जल संचारी, और भी कहा अगाध जल संचारी, न गर्वम या तिरोहित, अंगुष्ठेव मातकम सफरी फुरफुराते। कहते अगाध जल में जो बहुत गहरे पानी में रहती है, गहरे पानी में रहती है, ऐसी मछली जो है रोहित जिसका नाम है, वो अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करती। परंतु अंगुष्ठो मात्र मतलब थोड़े से पानी में रहने वाली मछली, जिसको सफरी बोलते हैं, वो बहुत फड़फड़ करती रहती है, फुदकती रहती है। यानी जिसको कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा बड़बड़ाता है, और जो ज्ञानी होते हैं वो चुप होते हैं, घमंड नहीं करते हैं। इस प्रकार बताया गया है कि अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए सिर्फ। अतः भवन्तम सर्वे अब सफरी बताए, अतः आप सब लोग इस सफरी मछली के समान है, जो अपनी अपनी तारीफ किए जा रहे हैं। एकस्यो गुणास्य चर्चा विहाय, एक की गुण की चर्चा को छोड़कर, मिलकर अपनी अपनी गुण तारीफ को छोड़कर, मिलित्वा मतलब मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता बढ़ाओ। वन रक्षाय एवं प्रत्यन्ते, और वन की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहो। वन की रक्षा कैसे की जाए ऐसा सोचो। सर्वे प्रकृति माता प्रणवंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वक जागयांती, मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिना नाम जायते हानि परस्पर विवादित,
प्राणियों की हमेशा हानि उत्पन्न होती है जब वो आपस में झगड़ा करते हैं। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से लाभस्तेषां प्रजायते, एक दूसरे के सहयोग से उनका हमेशा लाभ होता है और हमेशा वो प्रजा खुशहाल रहती है। इस तरह ये पाठ थोड़ा बड़ा था बेटा, आधे घंटे का पाठ हो गया, तो इसे अच्छे से देख लेना और जो समझ में ना आए उसे दोबारा से पूछ लेना।